बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो उनका रिप्लाई कर रही हूँ, उनका कमेंट्स कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे पास और आए हैं और मैं अब आपको उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो है वो ताहिर अब्बास साहब हैं, जो कि उन्होंने मुझे बताया है कि यूपीएल के कितने सर्विस चार्जेस हैं और 1 मिलियन पर कितनी कटौती होगी, ठीक है। ताहिर अब्बास साहब, सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो हर बैंक के डिफरेंट होते हैं। तो यूपीएल के सर्विस चार्जेस, अगर आपको मैं सिंपल गाइड कर देती हूँ कि आप किस चीज़ के सर्विस चार्जेस जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के डिफरेंट सर्विस चार्जेस होते हैं। चेकबुक के डिफरेंट होते हैं, एटीएम के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन के डिफरेंट होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है हर बैंक के अपने उसके ऊपर, ठीक है। सेकेंड, अगर आप 1 मिलियन पे कटौती की बात कर रहे हैं तो हमारा वो जो फाइलर टैक्स है वो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप चाहे 1 मिलियन निकलवाएं, चाहे 2 मिलियन निकलवाएं या डिपॉजिट कराएं, किसी किस्म की कोई भी कटौती नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। और सर्विस चार्जेस जो है वो आप किसी भी बैंक के, जैसे आप यूबीएल का चाह रहे हैं तो आप यूबीएल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर सर्विस चार्जेस आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। सर्विस चार्जेस का पूरा स्केड्यूल मिलता है हर 6 महीने के बाद। जब भी बैंक के सर्विस चार्जेस जो है वो अपडेट हो रहे होते हैं, रिवाइज हो रहे होते हैं, तो वो न्यू जो है वो वहाँ पर मतलब आप लोगों के लिए अवेलेबल कर देते हैं। और आप वहाँ पर जाके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको जिसके भी स्केड्यूल ऑफ चार्जेस चाहिए, आपको एटीएम के चाहिए या जिस भी चीज़ के चाहिए, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट में एक दफ़ा और बता दीजिए कि आप किसके सर्विस चार्जेस जानना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सर्विस चार्जेस, बल्कि मैं बता भी दूंगी कि किस तरह से आप जान सकते हैं, ना कि आप बल्कि बाकी ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मुगल साहब हैं कोई, वो मुझे कह रहे हैं सिस्टर मेरा पुराना रास्त अकाउंट था और मैं APL ऐप ही यूज़ कर रहा था। अब मैंने न्यू अकाउंट खुलवाया है, नंबर 1 ही है, पुराना अकाउंट बंद करवा दिया है, अब माई APL पर रजिस्टर नहीं हो पा रहा। अच्छा, ठीक हो गया। वेल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपकी माई APL जो है वो चलती ही रहती है, लेकिन अगर आप किसी वजह से, आपको माई APL पर रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माई APL पुराने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ ओपन करेंगे तो आपका न्यू जो बैंक का अकाउंट है या जो न्यू अकाउंट का जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रजिस्टर हो रही होंगी। देखिए, आपके अगर एक अकाउंट बैंक में 6 अकाउंट हैं, लाइक APL में अगर 6 अकाउंट हैं, तो माई APL की ऐप में आपकी 6 अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ऑटो अपडेट हो जाती है जैसे जैसे आपके अकाउंट्स चल रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल, तो फ़र्ज़ करें मेरे अगर 3 अकाउंट हैं, तो वो तीनों अकाउंट की हर एक चीज़ मुझे माई APL पे शो हो रही होती है। तो उसके लिए आपको दोबारा से नए ATM या नए जो है वो उसके साथ रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पुरानी ही APL चल रही होगी, आप उस पर देखिए पुराने का रिकॉर्ड, जो आपने अकाउंट क्लोज़ करवा दिया है, ठीक है, या उसको ज़ीरो बैलेंस कर दिया। अगर तो आपने उसको ज़ीरो बैलेंस किया तो वो शो हो रहा होगा क्योंकि रिकॉर्ड में है। अगर आपने उसको क्लोज़ करा दिया तो उसका रिकॉर्ड आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसी पासवर्ड यूज़र नेम पे जो आपका नया अकाउंट है उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि बाकी लोगों को भी ये चीज़ जो है वो हेल्प करेगी। अच्छा, उसके बाद बाबर ख़ान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने रिया से पैसे भेजे हैं, 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक पैसे नहीं आए हैं। अच्छा बाबर, ऐसा होता है कि कभी कभी तो पहले इस तरह होता था कि आपने इधर से पैसे भेजे और वो फ़ौरन से मिल गए, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी मतलब हुई है फ़ौरन ट्रांजेक्शन्स के पीछे उन्होंने जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस इस तरह से लगाई हैं कि वो ट्रेजरी ऑपरेशन, जो ट्रूप ऑफिस होता है, वहाँ से फ़िल्टर होकर हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आती हैं, ठीक है। तो वो ट्रेजरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो टाइम ले रहे होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि समटाइम आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्यू में लग जाती है, और जितने टाइम में पहले आ रही थी उस तरह से आपको नहीं मिल रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लेने लगे हैं, बट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, और इस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।